Assalamu alaikum students. Hope so you are doing well. This is Malik Muhammad Asim, your stat teacher. Students, आज हमने क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करना है. The following contingency table setup, दो इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज इवेंट ए इवेंट बी और उनके कंप्लीमेंट्स की वैल्यूज एक टेबल में दी गई है और फाइंड हमने स्टूडेंट्स करना है इवेंट ए इवेंट बी इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट एंड इवेंट बी कॉम्प्लीमेंट. इस तरह डिफरेंट 12 पार्ट्स दिए गए हैं. तो आइए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. स्टूडेंट जो कॉन्टिजेंसी टेबल दिया गया है आप उसको इसी तरह रीराइट कर लें. अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू हमें दी गई है ए और बी, ये इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू है कि लेट्स सपोज कोई इवेंट ए है और इवेंट बी है, इनमें जो कॉमन वैल्यूज है वो है 10. इसी तरह इवेंट ए और बी की जो कॉमन वैल्यूज है वो आपके पास 20 है. सिमिलरली स्टूडेंट्स ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट और बी के जो कॉमन वैल्यूज है वो 20 है और सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट की जो कॉमन वैल्यूज है वो 40 है. और इवेंट ए की जो पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स वो 30 है. इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट की जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 60 है. इवेंट बी की जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 30 है और इवेंट बी कॉम्प्लीमेंट की जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपके पास 60 है. तो और ग्रैंड टोटल जो हमारे पास आ रहा है कॉन्टिजेंसी टेबल का उसे हम एनएस से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स. ये इसे ग्रैंड टोटल भी कहते हैं. तो वो हमारे पास क्या आ रही है, आप कॉलम का टोटल लें तो वो भी आपके पास स्टूडेंट्स 90 आएगा. आप रो का टोटल लें वो भी आपके पास 90 आएगा. अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट अपना पार्ट देखते हैं. अब फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवेंट ए की. अब इवेंट ए किसी भी स्टूडेंट्स इवेंट की किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी का फाइंड करने का क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस. अब स्टूडेंट्स हमारे पास एन ए क्या है, आप रो का टोटल देखेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास एन ए हमारे पास 30 आउटकम्स हैं. एन एस स्टूडेंट्स हमारे पास 90 है. डिवाइड करेंगे तो 1/3 हमारे पास आ जाएगा. इसी तरह सिमिलरली स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी बी, अब प्रोबेबिलिटी बी एन बी डिवाइडेड बाय एन एस यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस. तो स्टूडेंट्स एन बी हमारे पास क्या है, अगर आप एन बी भी देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास 30 है. 30 डिवाइडेड बाय 90 दैट इज 1/3. सिमिलरली स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारे पास इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली इसका भी यही फार्मूला होगा, इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ए बार डिवाइडेड बाय एन एस. स्टूडेंट जो जिस चीज की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम उसे क्या करेंगे, टोटल पे डिवाइड जस्ट करेंगे, हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. तो स्टूडेंट्स ये देखें एन ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू दी गई है 60 को आप डिवाइड कर दें किस पे, 90 पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 इवेंट बी कॉम्प्लीमेंट. सो वही फार्मूला यूज होगा एन बी बार डिवाइडेड बाय एन एस. एन बी बार की भी स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 दी गई है. तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी. स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास इवेंट ए एंड बी. आप स्टूडेंट्स इसको इवेंट ए एंड बी भी लिख सकते हैं यहां या इंटरसेक्शन का साइन भी डाल सकते हैं. तो ए एंड बी जिसकी भी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया फाइंड करनी है उसी की वैल्यूज ऊपर न्यूमरेटर में आएंगी और टोटल पे डिवाइड करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये आपको मैं पहले शुरू में बता दिया था कि ए इंटरसेक्शन बी की जो कॉमन वैल्यूज है इनकी वो हमारे पास कितनी है, 10 है. तो 10 को आप टोटल पे डिवाइड कर दे 90 पे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/9 आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट देखें, पार्ट नंबर 6 है इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी. अब ए का कॉम्प्लीमेंट है और बी एज इट इज है. तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 में देखें ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, तो उसी तरह उसकी पॉसिबल आउटकम्स. अब ए कॉम्प्लीमेंट ये है और बी सिमिलर ये है. तो वैल्यू हमारे पास क्या है इसकी, 20 को टोटल पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएंगे, 2/9 आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास अब इवेंट ए एज इट इज है और बी का कॉम्प्लीमेंट यूज करना है. तो इवेंट ए एज इट इज और बी का कॉम्प्लीमेंट वही स्टूडेंट्स फार्मूला यूज होगा, सेम चीजें हैं, बस आपको वैल्यूज देखना आती हो.
एन ए बी कंप्लीमेंट 20 डिवाइडेड बाय 90, ये इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स एन इंटू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट डिवाइडेड बाय एन एस। तो अब स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं आपके ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट की जो कॉमन वैल्यूज हमारे पास आ रही है वो 40 है। तो 40 को हम डिवाइड करेंगे टोटल पे, तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे, 4/9 आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट सॉरी, इवेंट पार्ट नंबर 9 है इवेंट ए और बी। स्टूडेंट्स लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम कई दफा ये डिस्कस करते हैं, जब भी वर्ड और का आता है तो हम लॉ ऑफ एडिशन यूज करते हैं। अब किस किस को ऐड करना है आपने, ए और बी का आपने बताना है। तो हम पार्ट नंबर 9 में देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, ये वर्ड और की जगह यूनियन का साइन आता है, तो आपका लॉ ऑफ एडिशन लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट सारी चीजें हम फाइंड कर चुके हैं, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास ये आई हुई है 30/90, मैंने इसलिए यूज किया स्टूडेंट्स कि हमारे लिए यहाँ पे एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने 30/90 को यूज किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास ये आ चुकी है स्टूडेंट 10/90। वैल्यूज पुट कर दी हैं, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 50 डिवाइडेड बाय 90 आ जाएगा, दैट बिकम्स टू 5/9। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आप पार्ट नंबर 10 में देखें, सो इवेंट ए कंप्लीमेंट और बी, ए का कंप्लीमेंट है और बी एज इट इज है, वही आप लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। जस्ट अब आप ए की जगह आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूज करनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, यानी जो चीज जिनका आप यूनियन निकाल रहे होंगे स्टूडेंट्स, उन्हीं को आपने सम करना है, उन्हीं का इंटरसेक्शन आपने लिखना है। कोई इसको याद करना मुश्किल नहीं है, जिस भी इवेंट का आप यूनियन फाइंड कर रहे हैं उन्हीं दोनों को सम करें और माइनस क्या कर दें, उन्हीं का इंटरसेक्शन कर दें। ऑलरेडी ये सारी चीजें फाइंड की है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट आपके पास 60/90 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 30/90 है, ऊपर भी वैल्यूज पुट की है, और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये आपके पास गिवन है 20/90। एलसीएम लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7/9। सिमिलरली स्टूडेंट्स पार्ट नंबर हमारे पास 11 है इवेंट ए और बी कंप्लीमेंट। उसी तरह ही है, अब सिर्फ ए एज इट इज है, बी का कंप्लीमेंट है, तो आप उसी तरह लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज, बी का कंप्लीमेंट और उन्हीं का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। और लास्ट पार्ट जो 12 है हमारे पास स्टूडेंट्स, दोनों का कंप्लीमेंट, इवेंट ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, उन्हीं दोनों को सम करना है, उन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करना है। सबकी जो प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड की हुई है, जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है और एलसीएम ले लेना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 80/90, इट्स बिकम्स टू 8/9। स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन तो स्टूडेंट आप लोग पूछ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 32 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ये दोनों सवाल हम करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हैं। और स्टूडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी बोर्ड के पेपर्स में आता है, तो ये स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन जो है वो गौर से समझने हैं। सवाल है हमारे पास, 2 coins are tossed। अब सबसे पहली लाइन अगर आप हाफ पढ़ते हैं तो 2 coins are tossed, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको सैंपल स्पेस बनानी आनी चाहिए। तो आपके सामने सैंपल स्पेस बनाई हुई है और प्रीवियस वीडियो में मैंने बाकायदा सैंपल स्पेस बनाने का तरीका सिखाया हुआ है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 2 coins are tossed हैं, तो सैंपल स्पेस 4 की बनेगी। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 2 heads रिजल्ट्स। अब पहली जो उसने बात पूछी है कि इवेंट हमारा है कि 2 head रिजल्ट्स, और गिवन डेट क्या दिया है, देयर इज एटलीस्ट 1 head। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट ए डिनोट्स द इवेंट 2 head।
अब स्टूडेंट आप सैंपल स्पेस में देखें कितनी ऐसी आउटकम्स नजर आ रही हैं आपको जिसमें आपका क्या है, दो हेड्स हैं। तो एक ही ऐसी स्टूडेंट आउटकम है जिसमें हमारे पास क्या है, दो हेड्स आ रहे हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स। तो एन ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। सो अगर हमने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। सो एन ए हमारे पास 1 है और सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी 1/4। सेकेंड चीज जो स्टूडेंट हमें गिवन दी गई है जिसकी वजह से ये सवाल कंडीशन प्रोबेबिलिटी का बनता है, दैट इज देयर इज एटलीस्ट 1 हेड। तो हम लेट बी डिनोट्स दी इवेंट at least 1 head। इसे बी से डिनोट किया स्टूडेंट्स। अब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है एक या एक से ज्यादा दफा हेड्स की तादाद। तो एक ये आउटकम है, एक ये है और एक ये है। तो स्टूडेंट तीनों लिखते हैं इसमें हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। तो एन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, कितनी आउटकम्स है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 आउटकम्स आ रही हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगी, एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। तो 3 डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट इसका इंटरसेक्शन निकाल लें कि इन दोनों इवेंट्स में क्या चीज कॉमन है। अगर आप दोनों की तरफ गए, उसमें तो एक ही आउटकम्स है, इसमें 3 आ रही हैं। इन दोनों में जो कॉमन आउटकम है वो आपके पास हेड हेड है। तो आपके पास एन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगी एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन एस। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/4। अब स्टूडेंट्स आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आना चाहिए। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। स्टूडेंट जो भी गिवन के बाद स्टेटमेंट लिखी होगी हमेशा आपने उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, और जो यहां डिनोमिनेटर में आएगी इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। स्टूडेंट जो चीज गिवन डेट में होगी वो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आएगी और उसकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगी। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स वैल्यू निकाली है, क्या आई है हमारे पास 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या थे 3/4। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/3। मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, आप लोगों ने पहले ये चीज पढ़ी भी है। इफ फेयर डाई इज रोल्ड, तो सबसे पहले यहां ये चीज पढ़ के रुक जाया करें। आपको यहां से क्या पता चल रहा है, एक डाई रोल्ड हो रही है। तो अगर 1 टाइम डाई रोल्ड हो रही है तो स्टूडेंट हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी, स्टूडेंट्स हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी एन एस हमारे पास आ जाएगा 6। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट द फेस इज प्राइम। अब उसने खुद बता दिया कि ए इवेंट किसको डिनोट कर रहा है, प्राइम नंबर्स को डिनोट कर रहा है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्राइम नंबर स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो है जिन पर सिर्फ खुद का टेबल जाता है। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 एंड 5। सो एन ए हमारे पास क्या आ जाएगा 3, एंड बी द इवेंट दैट द फेस इज इवन। स्टूडेंट बी किसको डिनोट कर रहा है, इवन नंबर्स को डिनोट कर रहा है। तो इवन नंबर हमारे पास क्या होंगे 2 4 एंड 6। तो एन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी 3 आ जाएगा। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इन प्रोबेबिलिटीज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपके पास 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले जो चीजें जरूरी है हम वो निकाल लेते हैं। यहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा एन ए डिवाइडेड बाय एन एस।
सो n ए हमारे पास 3 है डिवाइडेड बाय 6, तो इट्स बिकम्स टू 1/2। n प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकालनी हो स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b nb डिवाइडेड बाय ns। सो स्टूडेंट ये भी हमारे पास 3/6 आ जाएगी, डेट इज 1/2। जहां पे हमें जो जरूरत पड़ी हम वो यूज करेंगे। a इंटरसेक्शन b स्टूडेंट्स फाइंड करें, दोनों में क्या कॉमन है। तो a और b में अगर आप देखें तो आपको वैल्यू नजर आ रही होगी, जस्ट 2 नजर आ रही है कि ये कॉमन है। तो n a इंटरसेक्शन b हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n इंटू a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय ns। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगी 1/6। अब आप देख रहे हैं कि हमें b कंप्लीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहां से अगर हम b कंप्लीमेंट निकालते हैं तो b कंप्लीमेंट क्या आएगा, आपने b कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b करेंगे, तो आपके पास b का कंप्लीमेंट भी आ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये b हमारे पास b का कंप्लीमेंट आ जाएगा। या आप अगर यहां से निकालते हैं स्टूडेंट, दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, b का सेट भी दिया हुआ है, यहां से भी निकाला जा सकता है, या प्रोबेबिलिटी से हम डायरेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं बजाय ये काम करने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ b कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमारे पास 3/6 है। तो ये भी स्टूडेंट 6 1 6 एलसीएम ले लेंगे, तो डेट ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी 3/6, डेट बिकम्स टू 1/2। अब हम पहले पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। पहला पार्ट हमारे पास लिखा है प्रोबेबिलिटी a यूनियन b। अब स्टूडेंट जब भी यूनियन का वर्ड आता है तो हम लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी a यूनियन b इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। हम सारा कुछ फाइंड कर चुके हैं, जस्ट वैल्यूज को पुट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमारे पास है, हम इसको 3/6 लिखते हैं ताकि हमारे लिए एलसीएम लेना आसानी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ b भी हमारे पास 3/6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है हमारे पास वो 1/6 है। तो एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 3 + 3 - 1, इट्स बिकम्स टू 5/6। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये इसका आंसर है 1/6। पार्ट नंबर अगर आप 3 की तरफ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी पार्ट नंबर 3 में हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टूडेंट सवाल आता है तो ऊपर तो हमेशा यही आएगा a उन्हीं दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन, और जो डिनोमिनेटर में यहां उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम निकाल चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, हमारे पास क्या रिजल्ट आए थे उसके 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमारे पास क्या आया 3/6। स्टूडेंट्स ये 6 6 कट जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट अगर पार्ट नंबर 4 की तरफ देखें तो पार्ट नंबर 4 है प्रोबेबिलिटी b गिवन a। तो फार्मूला यही, ऊपर न्यूमरेटर यही रहेगा स्टूडेंट्स। सर डिनोमिनेटर में अब a है तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाएगी स्टूडेंट। तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू 1/6 है, और अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ a देखें आप तो 3/6 है। तो ये 6 6 कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1/3 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास 5, प्रोबेबिलिटी a गिवन b का कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हैं तो हमें फिर क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। तो ये चीज हमने भी नहीं फाइंड की हुई थी, यानी कि a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट नहीं फाइंड किया था। तो b कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। b हमारे पास क्या है, इवन नंबर। तो b का कंप्लीमेंट ये होता है कि इसको सैंपल स्पेस में से माइनस कर दें, तो b कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 5।
तो अगर इसका इंटरसेक्शन ले लें हम ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कॉमन वैल्यूज आएंगी? ए आपके सामने ये है, बी कंप्लीमेंट आपके पास ये है, तो इसमें ये दो वैल्यूज देख रहे हैं आप कॉमन आ रही है 3 5 3 5, तो 3 एंड 5। तो स्टूडेंट्स यहां हमारे पास n आ जाएगा, n ए इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 2। सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, इसको टोटल पे डिवाइड करने तो 2/6। तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 2/6 डिवाइडेड बाय बी का कंप्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट में पहले निकाल चुका था, क्या आई थी, आप इसको पुट कर दें 3/6, तो ये 6 कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2/3। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी।